Now we will discuss about the basal placentation. It is mainly found in the unilocular ovaries where a single placenta arises from the base of the ovary. एक प्लेसेंटा यहाँ पे होता है, यहीं से एक ओव्यूल यहाँ पे डेवलप हो जाता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है, सनफ्लावर के अंदर ये पाया जाता है. एंड देन कम्स द फ्री सेंट्रल. नाम से ही आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे प्लेसेंटा बिल्कुल सेंटर में आ गया है, एक स्वोलन पार्ट की तरह राइज हो गया और वहाँ पे से फिर ओव्यूल निकल रहे हैं. इट इज़ फाउंड इन द यूनिलोक्यूलर ओवरी. अब देखो लोक्यूल तो ये एक ही है, खाली जगह तो एक है ना, डिवाइड नहीं हो रखी है. ये बाहर की ओवरी वॉल है इसकी, ये लोक्यूलर, ये बीच में आपका प्लेसेंटा और ओव्यूल्स हैं. ए सिंगल लार्ज स्वोलन प्लेसेंटा अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी. इट बियर्स द नंबर ऑफ ओव्यूल ऑल ओवर द सरफेस. एग्जाम्पल इसका प्राइम्यूला. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट? तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओवरी द फ्रूट्स डेवलप. तो द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी. बेसिकली फ्लावर के ओवरी के पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है. ट्रू फ्रूट डेवलप एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देखो फ्रूट्स भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट का मतलब है जो एक्सक्लूसिवली ओवरी से ही डेवलप हुए हैं, वेयर एज द मीनिंग ऑफ फॉल्स फ्रूट इज विच आर डेवलप्ड बाय द अदर देन ओवरी, पार्ट अदर देन द ओवरी. ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी वो डेवलप होते हैं. ओवरी की जो वॉल होती है बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट वॉल के अंदर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? पेरिकार्प बोलते हैं. ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, ये फिर आगे टर्म आएंगी, अगले साल भी पूछे जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकार्प? द ओवरी वॉल विच गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू द फ्रूट. जब अपने आप को बदल लेती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं. इसके मेनली 3 जोन्स होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. आप देख रहे हो यहाँ पे. अब अगर आपने आम को देखा हो तो आम के अंदर जो सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर वो छिलका जिसको आप बोलते हैं एपिकार्प, फिर उसका जो फ्लैशी पार्ट है मीजोकार्प, और फिर फाइनली उसका सीड का कवर एंडोकार्प. अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है बच्चों कि ये तीनों के तीनों हर फ्रूट के अंदर पाए जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. इनमें से कोई 1, 2 या 3 या हो सकता है कि फ्यूज फॉर्म में कुछ और ही मॉडिफिकेशन के साथ वो आ जाएँ. लेकिन एक आइडियल फ्रूट्स के अंदर हम ये तीनों लेयर मान लेते हैं कि हाँ जी ये 3 लेयर मिलती हैं. ये किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं वो डिपेंड करता है. ठीक है. तो पेरिकार्प में भी फ्लैशी, देखो मैंने बताया ना किस प्रकार से हो सकती हैं. ये गूदेदार हो सकती हैं, ये सूखी हुई ड्राई हो सकती हैं, ये पेपरी हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर. जैसे ड्राई फ्रूट आप खाते हो, एक तो आप सेब खाओ या आम खाओ, कितना फ्लैशी फ्रूट है वो. एक आप ड्राई फ्रूट बादाम खाओ, अखरोट खाओ, क्या उसमें कोई भी पल्प जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं होती है. तो इस प्रकार से पेरिकार्प जो होती है बेटा वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करके रखती है, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द फ्रूट्स. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट. Depending upon the presence of the number of ovaries, the flower in the formation of fruit, classification is of 3 type. Classification of fruit is of 3 type. 3 तरीके का फ्रूट होता है, फ्रूट का टाइप. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फ्रूट की. सिंपल फ्रूट्स हम ना एक एक करके करेंगे बेटा, फिर मैं कल आपको इसका एक पूरा फॉर्मेट फ्लो चार्ट बनवा दूंगी. आज ही बनवाऊंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप खुद ही डर जाओगे देख के. तो हम एक एक करके पहले सबको पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर द फ्लो चार्ट. तो सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम द सिंगल मोनोकार्पिलरी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि एक मोनोकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से ये बनते हैं. ये 2 प्रकार के होते हैं. देखो सिंपल फ्रूट भी 2 प्रकार के हैं, ड्राई और फ्लैशी. ड्राई का मतलब बहुत सूखे सूखे से होंगे और फ्लैशी का मतलब बहुत ही गूदेदार होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राई सिंपल फ्रूट. तो ड्राई सिंपल फ्रूट, ड्राई का मतलब फ्लैशी नहीं है, गूदेदार नहीं है. और सिंपल क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक मोनोकार्पिलरी ओवरी से डायरेक्टली डेवलप हुए हैं. तो ड्राई सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल आप देख लीजिए. दीज फ्रूट हैव ड्राई पेरिकार्प. तो ये ड्राई से आप समझ लाना कि इनकी जो पेरिकार्प है, बाहर की जो लेयर्स हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये काफ़ी ड्राई हैं. इसमें आप तीनों लेयर को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाते हो क्योंकि ये सूख चुकी होती हैं बहुत ज़्यादा. अब ये ड्राई सिंपल के भी कई टाइप हैं, डेहिसेंट, शाइजोकार्पिक और इनडेहिसेंट. एक ऐसे जिसके अंदर की आपकी जो पेरिकार्प है वो ब्लास्ट कर जाए, शाइजोकार्पिक सेमी ब्लास्ट कर जाए, और इनडेहिसेंस जो कभी भी ब्लास्ट ना करे या डेहिसेंस ना हो. डेहिसेंस का मतलब बेसिकली होता है फटना, फटे नहीं. तो अब हम बात करेंगे बेटा सिंपल ड्राई फ्रूट के डेहिसेंट के टाइप्स की. ठीक है. डेहिसेंट का मतलब आप समझ चुके हो, ये ब्रेक हो सकती है इसकी जो पेरिकार्प होती है. अब ब्रेक कितने प्रकार से हो सकती है उसकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है बेटा लेग्यूम. ये जो फली होती है ना, मटर की फली, कोई भी फली जो आप लेग्यूम प्लांट जो दालों की होती हैं, उस सबको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम. तो एक डेहिसेंस फ्रूट प्रोड्यूस फ्रॉम ए मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी विच डेहिस फ्रॉम बोथ द शूचर. आपने मटर देखा होगा इस तरीके से होता है और फिर ऐसे दाने लगे रहते हैं ना.
तो ये इसको फ्यूचर कहलाता है। ये और जैसे आप खोलते हो ना, मटर को छीलते हैं जब खोलते हो, तो इस तरीके से अगर आप उसको खोलो ना और दाना खुद से ही सीड बाहर निकले तो वो फ्यूचर से निकलता है, दोनों तरफ की फ्यूचर। ये इधर से भी फट सकता है, इधर से भी फट सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम डेहिसेंट। ठीक है, जैसे कि आपका पी प्लांट होते हैं, जितने भी पॉट टाइप के प्लांट होते हैं वहाँ से वो फटेगा और 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। दूसरा होता है बच्चों फॉलिकल। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे भी मोनोकार्पिलरी ओवरी है, सुपीरियर है, यहाँ पे भी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर है। द बेसिक डिफरेंस इज यहाँ पे दोनों ही फ्यूचर से, इस साइड वेंट्रल से और डोर्सल से कोई भी फट सकती है, लेकिन यहाँ पे डेहिसेंस एक ही फ्यूचर का होता है, कोई एक ही फ्यूचर फटेगी, यानी कि आपको कोई एक फ्यूचर से आपके सीड बाहर निकलेंगे। इससे एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस, जिसको आप आक भी बोलते हो, या डेफिनियम। फिर आता है बेटा सिलिकुआ। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कार्पिलरी। यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी विच इज यूनिलोक्युलर बट अपीयर बायलोक्युलर। ये यूनिलोक्युलर होती है, लेकिन यहाँ पे एक फाल्स सेप्टम बन जाता है। ब्रेसिका फैमिली के अंदर ये पाया जाता है, इसको रेपलम बोलते हैं बेटा, या सेप्टम बोल देते हैं। ये एक फाल्स होता है जिसकी वजह से आपको लगता है, हालांकि ये ऐसे होती है, एक बीज यहाँ एक बीज यहाँ, ठीक है, यूनिलोक्युलर है, लेकिन इनके अंदर एक फाल्स, एक झूठा सेप्टम बन जाता है, रेपलम बोलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये 2 हैं। फ्रूट डहीज अलोंग द फ्यूचर, लेकिन ये नीचे से ऊपर तक फटता है, यानी यहाँ से फटना शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, और बीच में रेपलम के ऊपर आपके ये बीज लगे हुए रहते हैं। ब्रेसिका, आपने सरसों की अगर वो फली देखी हो लगी हुई उसके ऊपर, तो वो इस तरीके से फटती है, वो इसका एग्जाम्पल है फॉलिकल का। फिर लास्ट में आते हैं बेटा कैप्सूल। तो ये आपके सिंपल ड्राई डेहिसेंट के टाइप हैं 4, ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी ये। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिनकार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर। यहाँ पे दोनों प्रकार की ओवरी हो सकती है, सुपीरियर भी इन्फीरियर, विच डेहिसेंस अलॉन्ग 2 और मोर लाइन ऑफ फ्यूचर इन वेरियस वेज। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल फट सकती है, इसमें फटने का कोई पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि कपास का फूल अगर आपने खिला हुआ देखा हो, अभी कपास की लोगों ने करी है फसल, तो आपने नोटिस किया होगा कि कपास का फूल जब वो खिलता है या बड, वो जो रुई कॉटन निकलता है उसमें से, तो वो बड़ी इरेगुलर पैटर्न से निकलता है, तो बहुत सारे फ्यूचर्स उसमें बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्यूचर बनते हैं। धतूरा और गॉसिपियम, जिसको आप कपास बोलते हो, वो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने आपको बताया प्लेसेंटेशन के बारे में, 5 प्रकार का प्लेसेंटेशन बताया, और इसके अलावा हमने फ्रूट्स के बारे में बताया, थोड़ा सा सिंपल फ्रूट बताए। सिंपल फ्रूट के 2 प्रकार, ड्राई और फ्लैशी। ड्राई के फिर 3 पार्ट हमने बताए, डेहिसेंट, शाइजोकार्पिक और इनडेहिसेंट। और डेहिसेंट के फिर हमने 4 प्रकार आपको बताए, लेग्यूम, फॉलिकल और अपना कैप्सूल और आपका सिलिकुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।